तारीख 12 अगस्त 1958। एक छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे नवीन, राजू और उनके दोस्त नीला रात्रि के समय एक पुराने बंद हुए घर में खेलने के लिए चले गए। उन्होंने कभी सुना था कि यहाँ भूतों की आत्माएं होती हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें उस डरावनी जगह की ओर खींच ले जाती है। जब वे घर में पहुंचे तो वहां की धूप की किरणों में उन्हें विशाल, भटकती हुई शादी के आवाजों की याद आई। घर के अंदर सन्नाटा था, जितना कि उनके दिल में उत्तेजना थी। उन्होंने अपनी ताकत को जमाया और अगले कदम सावधानी से बढ़ाया। धीरे धीरे वे घर के कमरे और कोने खोजने लगे जहां छाया हुआ डर और अजीब महसूस हो रहा था। एक कमरे में वे एक पुरानी और भंडारित ट्रंक के सामने खड़े हुए। नीला करीब से जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जब ट्रंक को छूने की कोशिश की तो उसका हाथ ठंडा हो गया। तभी एक अनोखी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों दोस्त चौंक गए और घबराकर पिछवाड़े के कोने में मुड़ गए। आवाज फिर बोली, मैं इस ट्रंक में बंद हूं, मुझे बाहर निकालो। नवीन, राजू और नीला एक दूसरे के साथ देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने वह ट्रंक उसके आप ही खुद खुल गया और उसमें से एक अंधेरे सीधे की ओर निकला। जब उन्होंने वहां अपनी आंखें खोली तो वे एक पुरानी महिला को देखे जिसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। उसने उनको एक डरावनी मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। तब उसने अपनी मुंहचिपी बंद कर ली और उसका रूप धीरे धीरे धुंधला हो गया। तीनों दोस्त दिग्गज थे और उन्हें स्थिति का सामना करना मुश्किल था। अचानक उनके पास से एक अनोखा आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की गाड़ी खिसकती है। वे उनके पीछे मुड़े और देखा कि एक गांव के पास एक पुराना हवेली था जिसे स्थानीय लोगों ने भूतिया हवेली के नाम से जाना। इसकी कहानी गांव वालों के बीच काफी प्रसिद्ध थी और वहां कई किस्से सुनाए जाते थे जिसमें भूतों और आत्माओं की चित्रण किया जाता था। एक दिन गांव के कुछ युवा लोगों ने इस हवेली की खोज करने का निर्णय लिया। उनमें से कुछ ने कहा कि वहां जाकर देखें कि क्या सच में कोई भूत है या नहीं, जबकि कुछ अन्य उत्साहित थे कि उन्हें कुछ रहस्यमयी चीजें मिल सकती हैं। हवेली में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यह कितनी ही पुरानी और अजीब दिखती है। वे धीरे धीरे अंदर घुसे, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वे कमरे के बाहर खड़े हो गए और एक दूसरे को देखते रह गए। तभी एक अनजान आवाज सुनाई दी, कौन है? उन युवाओं ने अपने दिलों को धीरे करते हुए कहा, हम यहाँ से कोई कहानी सुनने आए हैं। धीरे धीरे हवेली के अंदर की खोज में वे एक पुराने रिसाव को खोजते हैं। जब वे उसे खोजते हैं उन्हें एक खौफनाक सत्य से सामना करना पड़ता है। हवेली के कोने में एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें एक प्राचीन श्राप की कहानी लिखी होती है। उनके हृदय के संभावित होने वाले खतरों के बारे में सोचते हुए वे समझने के लिए उन शब्दों को पढ़ते हैं। वह कहानी कहती है कि प्राचीन समय में एक राजा ने अपने विशाल सम्राटीय सिंहासन के लिए एक महल बनवाया था, लेकिन उसके निर्माण के दौरान उसने एक ब्राह्मण को अपमानित किया था। ब्राह्मण ने उस पर श्राप दिया कि उसका महल भूतों और आत्माओं का घर बन जाएगा। युवाओं की धारणा को पढ़कर उन्होंने महसूस किया कि वे अब भूतिया हवेली में फंसे हैं। उन्हें भूतों की भयंकर उपस्थिति का एहसास होता है और वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि हवेली उन्हें अपनी जद में फंसा रखने के लिए उनका किया हो।